नमस्कार। हमारे चैनल भगवत गीता कोट्स में आपका स्वागत है। जी स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश पर बात करने वाले हैं। हाँ, आत्मनिर्भरता और जो हमारी अंदरूनी ताकत है उस पर। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हम अध्याय 6 के श्लोक 5 को देखेंगे। और साथ में एक कहानी भी है आदित्य की। स्रोत का नाम है आत्मोद्धार, स्वयं का मित्र या शत्रु। हाँ, तो चलिए गहराई से समझते हैं इसे। शुरुआत करते हैं उस श्लोक से। वो क्या है? श्लोक है उद्धरेदात्मनात्माम नात्मानव साधयेत। आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। जी, अध्याय 6 श्लोक 5। ये पंक्तियां बहुत सुनी हैं, पर इनका मतलब क्या है असल में? इसका अर्थ वाकई बहुत गहरा है। ये कहता है कि इंसान को खुद ही अपने आप से अपना उद्धार करना चाहिए। खुद को नीचे नहीं गिरने देना। बिल्कुल, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु भी। अच्छा, मतलब बाहर कोई नहीं, सब अंदर ही है। हाँ, मुख्य बात यही है कि खुद को उठाने या गिराने की जो ताकत है वो हमारे अपने अंदर ही है। बाहर की चीजें तो बस ट्रिगर कर सकती हैं। असली खेल तो मन के अंदर ही चलता है। और सोर्स भी यही कहता है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, प्रैक्टिकल सच्चाई है। और ये बात आदित्य की कहानी से एकदम साफ हो जाती है। हाँ, बताइए ना उसके बारे में। स्रोत बताता है कि आदित्य मतलब एक आम सा लड़का था, मिडिल क्लास, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। तीसरा अटेम्प्ट था उसका और इस बार भी वो प्रीलिम्स पास नहीं कर पाया। ओह, तो जाहिर है बहुत निराश हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल टूट गया था। और सबसे मुश्किल ये कि सब लोग आसपास वाले कहने लगे कि भाई छोड़ दो, अब ये तुम्हारे बस का नहीं। ये होता है अक्सर। वो बेचारा हताश होकर एक पार्क में बैठा था, मनी मन हार मान चुका था बिल्कुल। और यहीं पर जैसा सोर्स बताता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। है ना? यही कहानी में एक मोड़ आता है। एक बुजुर्ग बाबा उसके पास आते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, बस एक सीधा सा सवाल पूछा क्या तुम खुद को खुद से हारने दोगे? वाह, सीधा पॉइंट पर। हाँ, और फिर उन्होंने उसे गीता का वही श्लोक दिया पढ़ने को, उद्धरेदात्मनात्मनम। और जब आदित्य ने उसका मतलब समझा, हाँ, कि तुम खुद ही अपने दोस्त हो, खुद ही दुश्मन। हाँ, तो उसे जैसे एक झटका सा लगा। उसे एहसास हुआ कि अरे, असली लड़ाई तो बाहर है ही नहीं, वो तो अंदर चल रही थी। बिल्कुल। उसका अपना मन, उसकी वो निराशा, वो शक, वही उसका असली रिपु मतलब दुश्मन था। ये पहचानना कि प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है, ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। सोर्स भी इसी पॉइंट पर जोर देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाहरी असफलताएं जो हैं वो अक्सर हमारे अंदर की हार का ही नतीजा होती हैं? काफी हद तक हाँ। आदित्य की कहानी तो यही दिखाती है। जैसे ही उसे ये समझ आया, उसने बाहर के हालात को दोष देना बंद कर दिया। फिर उसने क्या किया? सोर्स कहता है कि उसने फिर खुद पर काम करना शुरू किया, अपनी सोच पर, अपनी विल पावर पर, अपने आत्मा को मजबूत किया। कैसे? बिल्कुल। और नतीजा आखिरकार वो सफल हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सफलता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हुई। हाँ, पहले उसने अपने मन को अपना दोस्त बनाया, अपना बंधु। तो ये श्लोक और ये कहानी ये हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचने को कह रहे हैं या कुछ और भी है? नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये सिर्फ अच्छा सोचो टाइप नहीं है, ये एक्टिवली जिम्मेदारी लेने की बात है। अच्छा। श्री कृष्ण का जो संदेश है, जैसा सोर्स हमें बताता है, वो ये है कि हम किसी और का इंतजार नहीं कर सकते कि कोई आएगा और हमें बचाएगा। हमें खुद ही करना होगा अपना उद्धार। जी, अगर हम अपनी शक्तियों को पहचाने, अपनी कमजोरियों पर काम करें, तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और अगर खुद को कोसते रहें, शक करते रहें, तो अनजाने में हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। फिर बाहर से कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हमें उठा नहीं सकता जब तक हम खुद उठना ना चाहें। तो मतलब आज की सबसे बड़ी सीख यही हुई कि हमारी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी वो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल, असली कंट्रोल हमारे हाथ में है कि हम अपने मन को दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। हमें खुद को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। उठना है, जागना है और खुद को अपने लिए मजबूत बनाना है। सही कहा आपने। मन को साधना, उसे अपना साथी बनाना, यही असली चैलेंज है और यही सॉल्यूशन भी। इस पर सोचते हुए एक सवाल आता है मन में, अगर हम ही अपने मित्र और शत्रु हैं तो क्या बाहरी मदद या सपोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है आज की ये बातचीत आपके लिए फायदेमंद रही होगी। जी, उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भागवत गीता कोट्स को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो, जिन्हें इससे कुछ प्रेरणा मिल सके। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।